सर ऐसा टीवी बताइए जो कि 4 से 5 साल से ज्यादा निकाल जाए। सर आजकल टीवी सिर्फ 4 से 5 साल ही क्यों चलते हैं? ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जहां पे हमें ऐसे टीवीज मिलते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, जिनकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है, और कौन से टाइप का डिस्प्ले हमें लेना चाहिए जो कि हमें ज्यादा ड्यूरेबल मिलता है, यानी कि एलईडी या फिर मिनी एलईडी या फिर क्यूलेड या फिर ओलेड, हमें लेना क्या चाहिए जहां पे टीवी हमें लॉन्ग लाइफ वाला मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं यही सब कुछ आपको बताऊंगा। अक्टूबर 2022 में artings.com एंड आर्टिंग्स R&D ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि 3 साल तक चला। इन्होंने 100 से भी ज्यादा टीवीज यानी कि 102 टीवीज टू बी एग्जैक्ट, इन्होंने एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में इन्होंने कंटिन्यू चलाया 3 साल तक। एवरी डे ये टीवीज करीब 17 घंटे चलते थे, यानी कि 3 साल में करीब 18,000 घंटे इन टीवीज को कंटिन्यू चलाया गया। और ये एक्सपेरिमेंट सितंबर 2025 तक चला, यानी कि 3 साल। और इस 3 साल में इन्होंने इन 100 टीवीज में अलग अलग टाइप के टीवीज भी यूज किए, जैसे कि एलईडी टीवीज, क्यूलेड टीवीज, मिनी एलईडी टीवीज, ओलेड टीवीज, और इन्होंने अलग अलग ब्रांड्स के टीवीज भी यूज किए, जैसे कि Amazon, इन्फिनिक्स, सोनी, LG, सैमसंग, TCL, इन सब के टीवीज इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में यूज किए, ये देखने के लिए कि अगर इन 100 टीवीज में हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, इनको कंटिन्यू 17 घंटे एवरी डे चलाते हैं, तो टीवीज में फेलियर होना कब शुरू होता है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनमें फेलियर होना पहले शुरू होता है, फेलियर्स के रीजन क्या होते हैं, क्या टीवी रिपेयरेबल रहता है या फिर रिपेयरेबल नहीं रहता है, ये सब कुछ इस 3 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद निकल कर आता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन टीवीज के लिंक्स चाहिए तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा। ये फ्लिपकार्ट के वो सारे टीवीज के लिंक्स हैं जो कि मैंने काफी मेहनत से क्यूरेट किए हैं। इन सभी टीवीज को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, और इनमें से आप कोई सा भी टीवी खरीदते हैं ना तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि artings.com एंड आर्टिंग्स R&D ने जो ये रिसर्च किया, जो ये एक्सपेरिमेंट किया, वो कैसे किया और इसका रिजल्ट क्या निकल के आया। अब अक्टूबर 2022 में इन्होंने करीब 102 टीवीज को एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में इन्होंने रखा, जहां पे इन टीवीज को इन्होंने कंटिन्यू रोज करीब 16.5 घंटे इन्होंने चलाया, यानी कि 3 साल के लिए एक्सपेरिमेंट चला, जहां पे टोटल 18,000 घंटे ये टीवीज चलते रहे। 18,000 घंटे मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं मान के चलता हूं कि एवरेज इंडियन घर में ऑन एन एवरेज करीब 6 घंटे टीवी एवरीडे चलता है। अब ये 6 घंटे मैं कैसे मान रहा हूं, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी हैं, होटल्स भी हैं जहां पे टीवी कंटिन्यू चलते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जहां पे 1-2 घंटे ही टीवी चलता है 24 घंटे में। कुछ घर ऐसे हैं जहां पे छोटे बच्चे हैं, वो ज्यादा लंबा टाइम टीवी देखते रहते हैं, 7-8 घंटे भी टीवी देखते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो है ना, मैं अगर मान के चलता हूं कि इंडियन घर में 6 घंटे जो है ना रोज टीवी चलता है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से 18,000 घंटे मतलब करीब 8 से 9 साल निकल कर आता है। तो यानी कि इन्होंने 3 साल में टीवीज को इतना चला दिया जितना एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड में करीब 8 से 9 साल में टीवी चलता है। अब दोस्तों, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने किया वो ये कि इन 100 टीवीज में से करीब 20 टीवीज ऐसे थे जिनमें कंप्लीट फेलियर हुआ, और करीब 24 टीवीज ऐसे थे जिनमें पार्शियल फेलियर हुआ। तो कंप्लीट फेलियर प्लस पार्शियल फेलियर को मिला के 44 टीवीज ऐसे थे जिनमें आपको फेलियर देखने को मिला। तो ये था ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे 44 टीवीज का तो फेलियर आपको देखने को मिल गया ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में, लेकिन ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो काफी माइंड ब्लोइंग था, और इससे आपको पता चलेगा कि हमारे टीवीज मैक्सिमम 4 से 5 साल ही क्यों चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम टीवीज का फेलियर होना शुरू होता है करीब 10,000 घंटे के बाद। ऑल्दो इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया ये 18,000 घंटे के लिए किया, लेकिन मैक्सिमम टीवीज का जो फेलियर है वो शुरू हुआ 10,000 घंटे के बाद। कुछ टीवीज ऐसे भी थे जो कि 10,000 घंटे से पहले फेल हुए, लेकिन ज्यादातर टीवीज का जो फेलियर है वो 10,000 घंटे क्लॉक होने के बाद हुआ। अब 10,000 घंटे का मतलब क्या होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर डेली टीवी 6 घंटे चलता है तो 10,000 घंटे मतलब करीब 4.5 साल होते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हमारे मैक्सिमम टीवीज 4 से 5 साल ही क्यों चलते हैं, उसके बाद उन्हें क्यों हमें फेंक देना पड़ता है। क्योंकि आजकल के जो मैक्सिमम टीवीज हैं उनको बनाया ही कुछ इस तरीके से जाता है कि 10,000 घंटे के बाद उनके फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और यही चीज इस एक्सपेरिमेंट द्वारा भी पाया गया। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया
कि ये जो 20 टीवीज थे जिनमें कंप्लीट फेलियर हो गया, इनमें से सिर्फ 2 ही टीवीज ऐसे थे जिनको ये रिपेयर कर पाए। बाकी के जो 18 टीवीज हैं वो नॉन रिपेयरेबल कंडीशन में थे। यानी कि आजकल करीब 4 से 5 साल चलने के बाद मैक्सिमम टीवीज यूज एंड थ्रो हो जाते हैं, उनको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब जो है हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पे, और ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो कौन से ब्रांड है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आप अगर देखते हैं इन्होंने कौन कौन से ब्रांड के टीवी यूज किए, Amazon, हाइसेंस, इंसिग्निया, LG, सैमसंग, सोनी, TCL, तोशिबा, विजियो। यहाँ पे Amazon के 2 टीवीज थे, हाइसेंस के 13 टीवीज थे, इंसिग्निया का 1 ही टीवी था, LG के 24, सैमसंग के 23, सोनी के 18, TCL के 10 टीवी, तोशिबा का 1 टीवी और विजियो के 10 टीवी। यहाँ पे Amazon के 2 टीवीज में से 2 टीवीज का कंप्लीट फेलियर हुआ। तो प्रॉब्लम क्या थी? बैकलाइट फेलियर। हाइसेंस के 13 में से 5 टीवी कंप्लीट फेल हुए, 3 टीवीज का पार्शियल फेलियर हुआ। प्रॉब्लम क्या थी? बैकलाइट फेलियर। तो हाइसेंस का जो रेट है फेलियर का बहुत ज्यादा है। अब आते हैं LG पे। LG के 24 टीवीज में से सिर्फ 1 ही टीवी ऐसा था जो कि कंप्लीट फेलियर हुआ और 8 टीवी पार्शियल फेलियर हुए। प्रॉब्लम थी बैकलाइट फेलियर। सैमसंग के 23 टीवी में से 4 टीवीज का कंप्लीट फेलियर हुआ, 6 टीवीज का पार्शियल फेलियर हुआ। पावर थी पावर सप्लाई फेलियर। यानी कि सैमसंग के मैक्सिमम टीवीज में आपको पावर सप्लाई फेलियर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पे सोनी के 18 टीवी थे जिनमें 4 टीवीज का कंप्लीट फेलियर हुआ, 3 टीवीज का पार्शियल फेलियर हुआ और प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर। यानी कि सोनी के मैक्सिमम टीवीज में हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। यहीं पे TCL के 10 टीवी थे जिनमें से सिर्फ 1 ही टीवी ऐसा था जो कि कंप्लीट फेलियर हुआ। प्रॉब्लम थी बैकलाइट फेलियर। तोशिबा का 1 ही टीवी था और वो 1 टीवी का कंप्लीट फेलियर हुआ। प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो LG का और TCL का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। LG के 24 में से सिर्फ 1 ही टीवी ऐसा था जिसका कंप्लीट फेलियर हुआ और TCL का 10 में से सिर्फ 1 ही टीवी था जिसमें कंप्लीट फेलियर हुआ, पार्शियल फेलियर किसी का भी नहीं हुआ। यानी कि TCL की परफॉर्मेंस तो और भी ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पे सैमसंग एंड सोनी की परफॉर्मेंस भी ओवरऑल अच्छी आई है, हालांकि LG और TCL के वो पीछे हैं। लेकिन Amazon, तोशिबा, इन सबको अगर आप देखते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है। तोशिबा का 1 ही टीवी था और वो 1 टीवी फेल हो गया। हालांकि यहाँ पे आप ये जरूर कह सकते हैं कि LG और TCL के टीवीज में आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही थी, इनका फेलियर ज्यादा जल्दी नहीं हुआ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि Amazon का और तोशिबा का टीवी खराब है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही टीवी तोशिबा का यूज किया गया था जो कि नेचुरली खराब ही होना था और Amazon के 2 ही टीवीज यूज किए गए थे, तो इनका जो सैंपल साइज था वो बहुत ही कम था। तो आप यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि कौन से टीवी खराब है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि कौन से टीवीज काफी अच्छे हैं। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, TCL का जो 1 टीवी कंप्लीट फेलियर हुआ वो कब हुआ? इस एक्सपेरिमेंट को खत्म होने से जस्ट 2 से 3 हफ्ते पहले ही TCL का जो ये 1 टीवी है ये कंप्लीट फेलियर हुआ। ये ऑलमोस्ट 18,000 घंटे चलने के बाद फेल हुआ, 10,000 घंटे के बाद नहीं। यानी कि TCL का ये टीवी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस 3 साल में इतना चला जितना इंडिया में शायद ये एवरेज 6 घंटे के हिसाब से 7 साल तक चल सकता था। अब यहाँ पे आते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पे, जो कि हमें थोड़ा सा और इंसाइट देगा कि आपको किस टाइप का टीवी लेना चाहिए, LED या फिर मिनी LED, QLED, OLED, कौन सा टीवी है जो ज्यादा ड्यूरेबल होता है। यहाँ पे जो डायरेक्ट LED वाले टीवी थे जिनमें लोकल डिमिंग नहीं थी, ऐसे 28 टीवीज थे, जिनमें से 8 टीवीज का कंप्लीट फेलियर हुआ और 8 टीवीज का पार्शियल फेलियर हुआ। जो एज लिड टीवीज थे जिनमें लोकल डिमिंग नहीं थी, उनमें 10 टीवीज में से 2 टीवीज का कंप्लीट फेलियर हुआ, 4 टीवीज का पार्शियल फेलियर हुआ। और जिनमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग यानी कि FALD मिल रहा था, ऐसे 43 टीवीज थे जिनमें सिर्फ 7 टीवीज का कंप्लीट फेलियर हुआ और 8 टीवीज का पार्शियल फेलियर हुआ। यानी कि टोटल 15 टीवीज थे जिनमें फेलियर हुआ आउट ऑफ 43 टीवीज। और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया इस टेबल के हिसाब से वो ये है कि जिस टीवी में आपको लोकल डिमिंग देखने को मिलती है उस टीवी की ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ आपको ज्यादा अच्छी मिलती है। और वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो एज लिड टीवीज होते हैं, इवन काफी जो डायरेक्ट लिड टीवीज होते हैं, वहां पे जो LEDs लगाए हुए होते हैं ना, वो सीरीज में लगाए हुए होते हैं। वहां पे अगर एक LED भी खराब होता है तो उसकी वजह से सारे जो आगे के LEDs है ना वो सब खराब हो जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप दिवाली में जो है ना वो LED बल्ब की लड़ियां जो है अपने घर में लगाते होंगे।
वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक एलईडी बल्ब भी वहां पे खराब हो जाए ना, तो पूरी की पूरी जो लड़ी है ना एलईडी की, वो पूरी की पूरी लाइट खराब हो जाती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जहाँ पे टीवीज में सीरीज में जो है ना वो एलईडी बल्ब लगाए होते हैं, वहां पे एक बल्ब के खराब होने से पूरी जो टीवी है उसका डिस्प्ले खराब हो जाता है। लेकिन जो मिनी एलईडी टीवीज होते हैं या फिर जो फुल अरे लोकल डिमिंग वाले एफएलडी वाले जो टीवीज होते हैं ना, वहां पे आपको जगह जगह जो है ना लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिल जाते हैं और हर एक जोन की अपनी अपनी अलग पावर सप्लाई होती है। ये जो अलग अलग जोन ऑफ एलईडीज है ना, ये पैरेलल में लगाए होते हैं, यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन नहीं होता है। तो अगर किसी एक जोन के एलईडीज में से कोई एक एलईडी भी खराब हो जाए तो वो पूरा जोन जो है ना वो खराब हो जाता है और वहां पे आपको एक ब्लैक कलर का या फिर ग्रेश कलर का पैच देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी के जो एलईडीज हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब आते हैं इसके समरी पे, जहां पर मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं कि एज अ कंज्यूमर, एज अ टीवी बायर, अगर आपको टीवी खरीदना है, देन LG, TCL, Samsung, Sony, these can be good brands, बट सिर्फ ब्रांड पे मत जाइएगा। आपको फिलिप्स, तोशिबा, इन सब में भी अच्छे टीवीज मिल सकते हैं, क्योंकि आपको जो मेन चीज देखनी है वो ये कि आपको प्रेफर करना है एक ऐसा टीवी जहां पे आपको लोकल डिमिंग मिल जाती है। अब लोकल डिमिंग आपको मिनी एलईडी टीवीज में मिल जाती है और जिन टीवीज में आपको फुल अरे लोकल डिमिंग यानी कि FALD मिलता है, उन टीवीज में भी आपको मिल जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको महंगे वाले टीवीज यानी कि मिनी एलईडी टीवीज ही लेने हैं। अगर आपका बजट है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आपको फुल अरे लोकल डिमिंग सस्ते टीवीज में भी मिल जाती है। लेकिन आपको एज लिड टीवीज आपको अवॉइड करने हैं, कि सबसे ज्यादा जो खराब होते हैं वो एज लिड टीवीज ही खराब होते हैं। और सैमसंग और LG सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं एज लिड टीवीज बनाने के लिए। सैमसंग और LG के जो सस्ते वाले टीवीज होते हैं वो जनरली एज लिड टीवीज होते हैं। इसलिए LG और सैमसंग के टीवीज अगर आपको लेने हैं, थोड़े से महंगे टीवीज लीजिए जहां पे आपको फुल अरे लोकल डिमिंग या फिर आपको मिनी एलईडी टीवीज मिल जाते हैं, जहां पे आपको लोकल डिमिंग जोन्स मिल जाते हैं, ताकि वहां पे आपको टीवी की ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिले। और अब बाकी आप TCL, तोशिबा, फिलिप्स या फिर कोई और ब्रांड भी देख सकते हैं जहां पे आपको FALD या फिर लोकल डिमिंग मिलती है। उससे आपको टीवी की जो लाइफ है ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से इस एक्सपेरिमेंट से आपको काफी कुछ पता चला होगा। हालांकि मैं अभी इस सीरीज में और भी वीडियोस लाने वाला हूं जहां पे मैं और भी काफी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा, जिससे एट द एंड ऑफ द सीरीज ना आपका माइंड इतना क्लियर हो जाएगा कि टीवीज के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और एक अच्छे व्यूइंग एक्सपीरियंस वाला टीवी ही अपने घर खरीद के लाएंगे। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।